पिछले एपिसोड में आपने देखा जो गार्लिक जूनियर है वो पहले के हिसाब से बड़ा और ताकतवर हो गया था और उन्होंने हमला बोल दिया था पिकोलो और गोहान और क्रिलिन के ऊपर। और जो मिस्टर पोपो है वो पहुंच गए थे दूसरी दुनिया में, तो अब आ गए। तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है एक्सट्रीम मीजर्स। जो ये वाला एपिसोड है इसकी शुरुआत वहीं से होती है जो कि गार्लिक जूनियर है वो हंस रहा होता है और कहता है कि अब फाइट में मज़ा आएगा। और जो क्रिलिन है ये लेकर पीछे जाकर हटकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो पहले के हिसाब से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। और वो दोनों भी ठीक होकर खड़े हो जाते हैं, मतलब कि जिन्हें गोहान ने बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। और फिर वो भी अपने प्लानिट मतलब कि वो आसमान में एक लाल लाल सा पता नहीं क्या होता है उसे देखकर अपने आप रुक्का उतारना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा रुक्का उतारते हैं और उनका शरीर भी हल्का सा बड़ा हो जाता है और वो भी ताकतवर लगने लगते हैं। और जो गार्लिक जूनियर है और उसके साथी है बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और कहते हैं हा 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 हा, अब आप बच्चों अब पहले के हिसाब से तुम कुछ भी नहीं हो हमारे आगे। जिस हिसाब से तुम पहले लड़ रहे थे अब तो कुछ भी नहीं टिक पाओगे। और तभी वो दोनों भागे हुए जाते हैं और जाकर उन दोनों के चारों तरफ भागने लगते हैं और घूमने लगते हैं और गोहान और क्रिलिन को एक एक मुक्का मारते हैं जिससे वो दोनों उड़े हुए जाते हैं। और एक बंदा गोहान के पास पहुंच जाता है, एक क्रिलिन के पास पहुंच जाता है और लड़ना शुरू कर देते हैं। और जो पिकोलो होता है वो अटैक करने जाता है गार्लिक जूनियर के पास, इतने में गार्लिक जूनियर ही उसके पीछे से आ जाता है और पिकोलो वहाँ से हट जाता है। तभी गार्लिक जूनियर दूसरी साइड से आ जाता है। जैसे ही पिकोलो गार्लिक जूनियर को मुक्का मारता है गार्लिक जूनियर उसका मुक्का पकड़ लेता है और रोक लेता है और एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है पिकोलो के ऊपर और पिकोलो भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उन दोनों की बराबरी से चल रही होती है। फिर वापस से हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है कामी का। जो कामी होते हैं वो बेचारे यानी कि उनके पास जो बिजली की पावर लगी थी उसके पास वो बैठ जाते हैं। और फिर जो मिस्टर पोपो होता है उसे एक गार्डियन दिखाई देता है, एक रक्षक दिखाई देता है उस जगह का। और वो आता है और मिस्टर पोपो से बात करते हैं और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। मिस्टर पोपो उसे पूरी बात बताते हैं और वो कहता है कि क्या तुम अपनी दुनिया की रक्षा भी नहीं कर पाए तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो। मिस्टर पोपो उसे पूरी बात बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है उनके यहाँ और वो कैसे जादुई वाटर की तलाश में इतनी दूर तक आए हैं। और वो बंदा अटैक कर देता है उनके ऊपर, वो ज़मीन में होल हो जाता है और मिस्टर पोपो और कामी उस होल से बचने लगते हैं। तभी जो मिस्टर कामी होते हैं उनके पैर जम जाते हैं और उनकी ज़मीन के नीचे होल हो जाता है और वो ज़मीन के अंदर गिरने ही वाले होते हैं। मिस्टर पोपो भाग के जाते हैं और उन्हें धक्का देकर उन्हें बचा लेते हैं और खुद भी बच जाते हैं। फिर तभी वो बंदा अपनी पावर मारता है और बिजली की पावर थी जैसे ही कामी के पास आते हैं मिस्टर पोपो उसके सामने आ जाते हैं और वो पावर लगते हैं मिस्टर पोपो को। और कामी कहते हैं क्या आप ठीक है मिस्टर पोपो। मिस्टर पोपो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और जो मिस्टर पोपो होते हैं वो अपने हाथ में जो वो जगसा होता है जिसके अंदर वो पानी लेने आए हैं उसे मजबूत पकड़ते हैं और भागना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ही मस्त तरीके से भागे हुए जा रहे होते हैं। फिर वापस से हमें क्रिलिन का सीन दिखाया जाता है कि जो गार्लिक जूनियर का दोस्त है उसने बहुत ही गंदे तरीके से पीट रखा है क्रिलिन को। और जो कामी है और मिस्टर पोपो है वो तो बेचारे धेपोई बहुत ही स्पीड से भागे जा रहे होते हैं और बेचारे अपनी जान बचा रहे होते हैं। और उन दोनों ने भी क्रिलिन और गोहान का भूस भर रखा है और बहुत ही गंदे तरीके से क्रिलिन को धो रखा है, बहुत ही गंदे तरीके से क्रिलिन को धो रखा होता है। और क्रिलिन ज़मीन पर आकर गिरता है और उसकी सांसें भी रुक जाती है। तभी वो नीला सा बंदा होता है जो गार्लिक जूनियर का दोस्त वो उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है कि बस हो गई तुम्हारी हवा ढीली, और उसके ऊपर पैर रखकर उसे ज़मीन में धंसाने लगता है और फिर उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से लात मारता है और क्रिलिन जाकर हवा से मतलब कि जो कामी का प्लेस है उसके नीचे गिरने लगता है और गोहान उसे पकड़ने जाता है। जैसे ही गोहान उसे पकड़ने वाला होता है अचानक से उनकी पावर आकर लगती है गोहान को और वो दोनों के दोनों आते हैं गोहान को घेर लेते हैं और एक के बाद एक अटैक करने लगते हैं गोहान के ऊपर। और गोहान उनसे बच रहा होता है और वो मुक्के आधे मुक्के मार रहे होते हैं गोहान को। और जो क्रिलिन है क्रिलिन का शरीर उड़ा जा रहा है ज़मीन की ओर और अगर क्रिलिन इतने ऊपर से गिरा तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये देखकर गुस्सा आ जाता है गोहान को और गोहान के शरीर में से वही वाली पावर एनर्जी बाहर निकलती है जो उसके अंदर पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा। और वो अपने दोनों हाथों से पावर मारता है और उन दोनों को तबाह कर देता है और जाकर क्रिलिन को पकड़ता है। और फिर वापस से हमें पिकोलो दिखाए जाते हैं जो गार्लिक जूनियर है उसने बहुत ही गंदे तरीके से पीट रखा है पिकोलो को और पिकोलो को अटैक मारता है और पिकोलो ज़मीन के अंदर जाकर गड़ जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा एक पिलर सा गिर जाता है और वह दब जाते हैं और उनका की भी महसूस नहीं होती। और गार्लिक जूनियर कहता है कि बस तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई पिकोलो, बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर, और हंस रहा होता है और वहाँ से चलने लगता है। वो चलता हुआ जा रहा होता है तभी उसे दिखता है गोहान। जो गोहान है वो क्रिलिन को लेकर आता है और आकर उसे ज़मीन पर पड़ा देता है। और जो गार्लिक जूनियर है वो इसे देखकर कहता है कि वाकई तुम मुझे हर बार चौंका देते हो बच्चे, तुम्हारे अंदर पता नहीं ऐसी क्या खास बात है जो कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो और इतने ज़्यादा बेहतर हो जाते हो।
अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मरोगे। तभी जो उनके पास पिलर होता है वो टूटने लगता है और वो उसमें तेल आती चली जाती है और वो पूरा का पूरा टूट जाता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाई जाता है कि पिकोलो तो वहाँ सही सलामत खड़े हैं और ये देखकर गोहान खुश हो जाता है। और जो पिकोलो है वो अपने शरीर का बूस्टअप करते हैं जिससे उनका हल्का सा शरीर फूल जाता है और वो अटैक कर देते हैं उसके ऊपर गार्लिक जूनियर के, और वो गार्लिक जूनियर को उल्टा पीटने लगते हैं अब की बार, यानी कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए। पता नहीं कौन सी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल किया है उन्होंने। और तभी हमें कामी और मिस्टर पोपो दिखाई जाते हैं, वो भागे हुए जा रहे होते हैं। अचानक से वो कहीं ठुकते हैं, उन्हें पता चलता है कि सामने रास्ता नहीं है, एक कांच की दीवार है। तभी उनके पीछे से एक पावर लगती है और जो वो गार्डन है वो पावर मारता है उन दोनों को। तभी मिस्टर पोपो है वो कहते हैं कि हार मान लीजिए कामी, चलो यहाँ से चलते हैं। जो कामी होते हैं वो इस शीशे पे हाथ रखते हैं और उस शीशे को अपनी पावर से तोड़ देते हैं और फिर से भागना शुरू कर देते हैं और वो बंदा उनके ऊपर एक के बाद एक पावर मार रहा होता है। तभी जो कामी होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, मतलब कि बैठ जाते हैं और उनका जो हाथ होता है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है इतनी सारी पावर लगने के बाद, क्योंकि वो बूढ़े तो हो ही गए, उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जैसे ही उनका शरीर थक जाता है और गायब होना शुरू हो जाता है, इधर जो पिकोलो होता है वो गार्लिक जूनियर को मारते मारते उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है और हाथ गायब हो जाता है और वो रुक जाते हैं। और गार्लिक जूनियर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और कहता है क्या बस इतना ही दम है। फिर जो कामी है उनका शरीर ठीक हो जाता है और वो फिर से भागना शुरू कर देते हैं। अचानक से एक लाल सी जड़ी सी आती है और वो पकड़ लेती है कामी को और फिर वापस हमें पिकोलो दिखाई जाती है जो कि भागते हुए आ रहे हैं और अटैक करने वाले होते हैं गार्लिक जूनियर के ऊपर। और अचानक से उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और वो रुक जाते हैं और गार्लिक जूनियर इसका फ़ायदा उठाकर उसे लात मार देता है। और फिर हमें कामी दिखाए जाते हैं जो कि अपना पावर अप करते हैं और उसकी जड़ों को तोड़ देते हैं और इधर पिकोलो का शरीर भी ठीक हो जाता है और पिकोलो भी उनके ऊपर अटैक कर देता है गार्लिक जूनियर के ऊपर और बहुत ही गंदे तरीके से पीटता रहता है गार्लिक जूनियर को। और फिर हमें दिखाया जाता है कामी, जो कामी है, कामी का नीचे का शरीर गायब हो जाता है और कामी फिर से कमज़ोर हो जाता है और इसका असर पड़ता है पिकोलो पर। पिकोलो भी कमज़ोर हो जाता है और फिर तभी गोहान कहता है कि पिकोलो। फिर क्रिलिन उठता है और क्रिलिन बताता है कि ये कामी की वजह से, कामी कमज़ोर पड़ रहे हैं तो पिकोलो भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो प्लीज़ जाओ और उसकी मदद करो पिकोलो की। पिकोलो को मदद की ज़रूरत है। वो जो कामी होते हैं, कामी बेचारे अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इधर जो गार्लिक जूनियर है वो पिकोलो का सर पकड़ लेता है और दीवार में दे मारता है और पिकोलो को मार रहा होता है। तभी वो पिकोलो को एक खतरनाक मुक्का मारने वाला होता है। अचानक से उसके सामने आ जाता है गोहान और गोहान उसका मुक्का रोक लेता है और उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड मिलेगी सुबह 4 बजे और दोपहर में शाम 4 बजे और दोपहर 2 बजे।